ठीक है। तो मैंने एक ये डेटा लिया हुआ है जिसपे हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, और आज के सेशन में हमारे पास है काउंट फंक्शन से रिलेटेड है ये वाले फंक्शन, नंबर फंक्शन। नंबर फंक्शन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सारा ऑपरेशन होगा वो नंबर बेस पे ही होगा, या उसका जो आउटपुट आएगा वो नंबर्स में होगा। जैसे अभी तक हम वैलिडेशन लगाते थे या कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते थे, तो वो एक तरीके का विजुअल या कह सकते हैं वैलिडेशन होता था, और इसमें हम जो चीज़ें परफॉर्म करेंगे वो हमारा एज ए आउटपुट में वो नंबर्स के थ्रू आएगी आउटपुट। तो पहला वाला जो है जैसे काउंट, काउंट और काउंट ब्लैंक है, तीन चीजें हैं। तीन चीजें आप देखो एक बार। जो हमारा काउंट होता है, काउंट है हमारे पास, काउंटा है, और जो काउंट ब्लैंक है। ठीक है। तो ये वाला है आपको बताएगा पर्टिकुलर रेंज में ना कितने सारे नंबर्स हैं, ये नंबर्स को काउंट करेगा। तो जो काउंटा वाला है ये आपके नंबर्स के साथ साथ टेक्स्ट और कैर को भी काउंट करेगा। ठीक है, दोनों को काउंट करेगा। ये काउंट ब्लैंक है, ये आपको हमेशा जो काउंट करेगा ब्लैंक सेल को। ये बोथ हो जाएगा भाई, ये ओनली। तो ये एक ओवरव्यू दिखाने के लिए आपके लिए था कि ये करता क्या क्या है, क्या क्या नहीं करता है, और देन ये इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आज के सेशन में। सो यही चीजें कॉपी कर लो, समझने के पर्सपेक्टिव से पहले छोटा डेटा पे देख लो, फिर बड़े डेटा पे वापस आएंगे। ठीक है। सो लाइक जैसे मान लो, अगर मान लो आपको काउंट करना है कि इसमें कितने, काउंट मैंने यूज किया फंक्शन, और देखो इसमें पहली वाली मॉन्डेटरी है, सेकंड वैल्यू दो चाहे मत दो, आप इसमें ऐसे कॉमा करके भी लिख दोगे तो भी ये आपको सही आंसर बताएगा, बोलेगा इसमें तीन वैल्यू है। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये नंबर से ही बताएगा। अब जैसे इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया ये वाली रेंज, ठीक है, तो ये काउंट बताएगा। देखो इसमें टोटल 6 सेल में वैल्यू है, तो ये इसका आउटपुट 6 बताएगा। किसी एक में से मैं डिलीट करूं तो ये 5 हो गया, लेकिन किसी एक में मैंने ए लिख दिया तो ये अब भी ये 5 ही बता रहा है, क्योंकि ये ना न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू अभी भी हमारे पास 5 है, तो ये 5 बता रहा है, 5। ठीक है, अगर मैं इस पे काउंटर लगाऊं, सेकंड चीज एक बार इसे काउंट का मैं एक बार और दिखा रहा हूँ। जैसे आपने ये काउंट लगाया, और ये अगर आपने इस पे टेक्स्ट पे लगा रहे हैं तो देन ये इसका 0 बताएगा, क्योंकि ये खाली नंबर्स को काउंट करेगा। हमने काउंट लगाया हुआ है तो ये नंबर्स को काउंट करेगा, तो इसमें नंबर्स है नहीं, ये एज अ टेक्स्ट है, इसलिए इसे ये 0 बता रहे हैं। अगर इसमें जैसे आप बनाना में ना 7 लिख दो ना, तो भी ये अभी भी टेक्स्ट है, ऐसा मत समझ लेना इसमें 7 नंबर्स आ गया तो ये उसे बता देगा, ये उसकी वैल्यू की बात कर रहा है। तो ये मेरा टेक्स्ट है, इसलिए वो नहीं बताया उसने, उसका 0 बोला कि इसमें कोई नंबर्स नहीं है। ये मेरा काउंट का काउंट लगाया आपने। अब एक चीज देखो, अब काउंटर लगाओ आप, तो काउंटर लगाओगे तो जो ना नंबर्स को भी काउंट करता है, नंबर्स को भी काउंटर एज ए वैल्यू ट्रीट करता है एज ए टेक्स्ट। तो देखो इसको भी ये बताएगा 6 है। ठीक है, और अब काउंटर के थ्रू मैंने ये चीजें पूछा इससे मैंने कि इसमें बताओ कितने हमारे पास हैं, तो ये इसे बताएगा 6 बताएगा। तो यानी ये जो काउंटर है टेक्स्ट पे भी काम करता है और नंबर्स पे भी काम करता है। ठीक है, अगर मान लो आपसे ये चीजें कुछ ऐसी चीजें लिखी है, ये मान लो वैल्यू यहाँ से उठा लिया मैंने, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, और इसमें से मैंने ऐसे कुमार लिख दिया, और यहाँ पे ऐसे मैंने राज लिख दिया। अगर ये इसमें से पूछ लिया जाए ना आपसे ना
कि इस फील्ड में बताओ ना कितने सारे कैर वाली वैल्यू है, यानी कितने सारे टेक्स्ट वाली वैल्यू है। देखो नंबर्स तो आप बता लोगे, सिंपली काउंट लगाओगे, अब इसमें बता देगा न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ये 4 बता दिए, बट इसमें से ये आपको कुमार और राज बताना है, तो काउंटर लगाओगे तो काउंटर भी गड़बड़ करेगा। अगर आपने काउंटर लगा रहे हो तो ये सबको काउंट करके बता देगा। तो ये 6 बता रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा आप अपना लॉजिक लगाओगे, जो टोटल काउंटर है उसमें से आप उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आप कर दो, माइनस काउंट कर दो भाई, टोटल में से अगर आप नंबर्स को काउंट करोगे और उसे फिर सब काउंट करने के बाद सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो रिमेनिंग कैरेक्टर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपका काउंट और काउंटर इस तरीके से हो गया। और सेकंड जो हमारे पास से काउंट ब्लैंक है, तो ये आपको बताएगा कि उस रेंज में कि ब्लैंक वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो देखो अभी के लिए ये 0 बताएगा कि कोई ब्लैंक नहीं है, बट कोई डिलीट कर दो आप, तो फिर ये आपको वहां पे 1 बता दिया इसने। तो ये देखो इसने 1 बता दिया। ये अगर इसमें स्पेस रहेगा ना तो फिर नहीं बताएगा, तो वो उसे ब्लैंक नहीं माना जाएगा, सॉरी उसे ब्लैंक नहीं माना जाएगा, उसे एज अ टेक्स्ट माना जाएगा। एक स्पेस दिया मैंने या 2 स्पेस दे दो तो भी देखो अब वो 0 बताएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू है। ठीक है, काउंट अब आते हैं ना, काउंट इफ पे आते हैं। ठीक है, तो काउंट इफ हमारे पास एक वैसा ही ये भी है, इस पे हम आते हैं डेटा लेके। तो देखो हमारे पास में 2 फंक्शन होते हैं, एक काउंट इफ होता है और एक काउंट इफ्स होता है। ठीक है, हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, एक काउंट इफ होता है, जैसे इफ का मतलब आप समझ गए होंगे, उसमें कोई कंडीशन लगी होगी। ठीक है, तो देखो काउंट इफ का मतलब कि उसे वो चीज आप काउंट करके ये बताएगा आपको, और उसमें कंडीशन के बेस पे बताएगा। लाइक पहले देखो ये रेंज बोल रहा है, तो ये मैंने जैसे लाइक मैंने रेंज ले लिया। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया बोल रहा है, इसमें बोला है कि वो क्राइटेरिया दे दो। जैसे आप कहना चाहते हो ना कि मुझे वो वैल्यू उठा के दो काउंट करके जिसकी वैल्यू 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है। तो देखो जब आपने ये वाला सिंबल लगाओगे, कुछ ऐसा लगाओगे, तो वो उसे आपने डबल कोट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सिंबल होता है ग्रेटर देन स्मॉल का, ये कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर लिखने के लिए या टेक्स्ट लिखने के लिए आपको डबल कोट की जरूरत पड़ती है। तो देखो ये बताएगा कितना बता रहा है, ये 1 बताएगा वैल्यू। ठीक है, तो जो 100 से अब है वैल्यू वो केवल एक बार है। तो अब ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, देखो इस फॉर्मूले में 2 ही चीजें वो एक्सेप्ट करता है, पहला रेंज एंड सेकंड क्राइटेरिया। यानी इसके साथ आप एक ही चीजें आप मतलब दे रहे हो पैरामीटर में इसमें, या एक ही चीजें ये एक्सेप्ट करेगा। सर ये क्राइटेरिया में हमने डबल कोट क्यों यूज किया? ये तो न्यूमेरिक है, नॉर्मल करेंगे तो नहीं आएगा क्या वो? देखो न्यूमेरिक है वो 100 न्यूमेरिक है ये, लेकिन ग्रेटर वाला जो सिंबल है ना वो न्यूमेरिक नहीं है, ओके ओके। ये एज ए टेक्स्ट है। या आप इसे ऐसे कर सकते हो, दूसरा वाला देख लो, काउंट इफ की आपने आपने जो रेंज है रेंज लो भाई। अब आप इसे ऐसे करो, फिर ये ऐसे करो, फिर M% लगाओ आप। ठीक है भाई, अब आप 100 लिखो। ठीक है, तो अब 100 ये अलग है। अब ये चीज आप समझ गए होंगे ना मैं कि ये समझा, चीजें ये इसके फिर इसे न्यूमेरिक कॉन्क्रीट। है ही नहीं तो इसलिए वो हाँ, हमने बराबर बराबर तो ये डबल कोट। कॉन्किटिनेट में M% से कर रहा हूँ, आपको पता होगा कॉन्किटिनेट करने के लिए एक्सेल में हम M% यूज करते हैं, है ना। हाँ। तो ये भी 1 बताएगा। ठीक है, तो ये काउंट इफ का हो गया। काउंट इफ में एक ही पैरामीटर है, और देखो जैसे काउंट इफ में ना आप मल्टीपल रेंज पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कॉलम पे आप कर रहे हो। ठीक है, तो देखो इस पूरे रेंज में अगर मुझे जानना हो कि 100 से अब कितनी वैल्यू है, तो देखो वो उसने बताया कि 4 है, तो देखो 200 एक यहाँ पे मिल गया, 1200 यहाँ पे, 350 यहाँ पे, और किसने कितना बताया था इसने, 3 बताई हाँ थी, 4 चार। बताया था, तो कहीं और 600 भी है, सॉरी देखो 1 2 3 ये वैल्यू हो गई, 1200 600 350 और 200, तो ये 4 बता रहा है आपको। ठीक है, हम्म। तो ये काउंट इफ है। अगर आपको ना जैसे मैं काउंट इफ में मैंने एक कंडीशन दे के पूछा
तो वैसे जैसे आप काउंट इफ में चाहते हैं ना कि मुझे बताओ कि इसमें एप्पल कितने हैं, तो ऐसे ही लोगे आप। अब आप इसमें लिखोगे एप्पल, तो इसने बता दिया एप्पल 2 हैं। तो देखो एक एप्पल यहाँ पे है, एक एप्पल यहाँ पे भाई, ठीक है। आप चाहते हो ना कि मुझे ना इसमें एप्पल को छोड़ के टोटल कितनी है, तो एप्पल के पहले आप डज नॉट लगाओगे, डज नॉट इक्वल, ठीक है। तो मुझे अब एप्पल को छोड़ के बताएगा कितने हमारे पास टोटल आइटम अभी 6 हैं, 6 में से 2 बार एप्पल है, तो 2 एप्पल को एक्सक्लूड कर दोगे तो हमारे पास 4 आइटम बचेगा। तो देखो 4 बता रहा है, ठीक है। देखो एक बनाना, ये 2 3 4, तो इसने 4 आइटम बताया, ठीक है भाई। हेलो कुमार, हाँ हाँ बोलिए। मेरा इसमें एक डाउट है इसमें कि इसमें जो हम क्राइटेरिया और रेंज लेंगे एक सेम कॉलम पे ही लेंगे ना दोनों? तो उसी को तो तभी तो वो जज करेगा ना, उसी को वो तो टेस्ट कर सेम रहा है कि वो इक्वल है या नहीं है। ऐसा भी ले सकते हैं हम कि इसके अंदर कितनी आइटम है, आइटम के अंदर कितने मतलब हमारे पास आइटम है जिनकी क्वांटिटी 100 से ज्यादा हो, ऐसे काउंट कर सकते हैं हम दूसरे कॉलम के। हाँ वो देखो, जो चीजें बोल रहे हैं उसमें 2 कंडीशन आप चेक करो, वो काउंट इफ्स का पार्ट है, ठीक है। ओके। इसमें देखो ध्यान से देखो, इसमें ना एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो आप जो चीजें बोल रहे हैं, एक तो इसको टेस्ट करवाओगे आप, फिर दोबारा इसको आप टेस्ट करवाओगे, तो 2 आर्गुमेंट हो गई ना, 2 चीजें ओके, हो गई राइट। अलग अलग। तो वो ठीक है। काउंट इफ्स में कवर होगा, ठीक है। इसमें देखो एक ही क्राइटेरिया आप दे पा रहे हो, गॉट इट, उसी गॉट रेंज इट। को देखो तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये चीजें देखो, जहाँ पे मैं एप्पल लिख रहा हूँ, आपको मैं ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं पे लिखा है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं मान लो यहाँ पे ऑरेंज लिख देता हूँ मैं, तो मैं ये चीजें अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अभी तो मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ के अगर मैं रेफर करता हूँ तो हमें वो डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं। देखो ये ऑरेंज को 1 बताया मैंने, जहाँ पे रेफर किया अगर मैं इसे एप्पल करूँ तो देखो ये 2 हो जाएगा। ये चीजें समझ में आती ना, जैसे फॉर्मूला लिखते हो तो रेफर कर दिया मैंने, तो वो पिक करता रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं काउंट टिप्स पे आते हैं। देखो जो हमारा काउंट टिप्स होता है, जैसे फॉर्मूला लिखोगे ना आपके नीचे आ जाएगा, देखो इसमें लिख रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन सेट ऑफ कंडीशन आर क्राइटेरिया, यानी इसमें ना एक कंडीशन का आप सेट दे दोगे, काफी सारी कंडीशन होगी तो उसका आप सेट दे सकते हो। लाइक अब देखो मैंने काउंट टिप्स को मैं ले रहा हूँ मैं, तो काउंट टिप्स में बोला ना रेंज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 1, तो जितनी सारी आपको क्राइटेरिया देनी है उतनी सारी आप क्राइटेरिया देते रहो, कोई इशू नहीं है। इसमें आप सिंगल भी दे सकोगे, मल्टीपल भी दे सकोगे, ठीक है। सपोज जैसे मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि मुझे ना इसमें से काउंट बताओ, ठीक है, काउंट बताओ जिसकी क्वांटिटी ना, लाइक मैं कह दूं कि 50 से अबव है, 50 से अबव हो और वो एप्पल हो, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप कैसे कैसे लग रहा है? जिसको जिसको क्राइटेरिया दे रहे हैं उसके पहले उसका रेंज का नाम लिख रहे हैं, और इसमें देखो आगे ऐसे कर करके क्राइटेरिया रेंज 2, जैसे देखो इसमें लिखा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये मेरा क्राइटेरिया का रेंज है, और उसमें क्राइटेरिया क्या है हमारा कि ग्रेटर देन 50 हो, ठीक है ना। फिर सेकंड में है, सेकंड वाला स्क्वायर ब्रैकेट में है, दूसरा वाला आप दो चाहे मत दो, तो दूसरा वाला भी वैसे क्राइटेरिया रेंज है हमारा, तो ये रेंज ये वाला है जो A2 से लेके A7 है, तो A2 से A7 ये है मेरा, और मैंने उसमें बोला कि उसमें बनाना हो वो, और ऐसे ऐसे डॉट 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 लगा है, तो इसमें आप और भी पैरामीटर या क्राइटेरिया दे सकते हो, बट अभी के लिए हम 2 की बात कर रहे हैं। तो देखो इसका बताएगा 1 इसने इसने इसलिए इसने इसने इसलिए बताया कि ये बोला कि ना जो B2 से लेके B7 है उसमें ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, और वो एप्पल होना चाहिए। तो देखो एक तो हमारा यहाँ पे ये तुम्हारा कवर होगा नहीं, क्योंकि ये मैंने ग्रेटर देन 50 बोला है, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। अब खाली यही बचा हमारे पास, देखो सिंपल सी बात वो कह रहा है जो इस तरीके से आप मैनुअली टेस्ट करो, उसने बोला है कि ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 50, इतने सारे हमारे आइटम है ग्रेटर देन 50 है, फिल्टर लगा लो आप मैनुअली यहाँ पे जाके ग्रेटर देन का करके 50 का कर लो, ठीक है। अब बचा हमारा सेकेंड वाला जो है एप्पल, तो अब एप्पल पे लगाओ फिल्टर, एप्पल पर भी तो वैसे ही दिखाई पड़ रहा है, फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, हमारे पास एक ही एप्पल है जो कि 50 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये मैनुअली आप इस तरीके से टेस्ट करोगे, यानी दोनों ही कंडीशन टेस्ट हो रही है, आज जब फिल्टर लगा के आप इस तरीके से टेस्ट करेंगे।
ओके ओके गुड। और अब आते हैं थोड़े बड़े डेटा पे, मैं आता हूं मैं। देखो इसमें थोड़ा आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। मैं इसमें कहता हूं ना कि मुझे उनका ना काउंट बताओ, किसी भी चीज का काउंट ले लो। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे ना सब कैटेगरी का काउंट बताओ। जैसे कि कुछ कंडीशन में लिखता हूं, क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कहता हूं सब कैटेगरी हमारी होनी चाहिए, आर्ट होनी चाहिए, ठीक है। और मैं कहता हूं स्टेट हमारा होना चाहिए फ्लोरिडा। और मैं कहता हूं कि उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीजों पे मैं कहता हूं मैं कि मुझे 3 चीजों पे बताओ कि ये काउंट किस तरीके से फॉल हो रहे हैं। तो देखो किसी को फिल्टर आगे पीछे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको पहले मैं टेस्ट ही कर लेता हूँ। पहले मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा है ये हमारा आर्ट का सब कैटेगरी होना चाहिए भाई, ठीक है। आर्ट वाले पे सब कैटेगरी पे लगा लो फिल्टर। आप देखो ये 2 हो गया, और स्टेट में फ्लोरिडा नहीं है, तो हमारा फ्लोरिडा है ही नहीं, तो फिर वैसे ही कोई रो ही नहीं आएगी, तो ये 0 हो जाएगा। चलो मैं अगर आर्ट में कोई दूसरी कैटेगरी लूं मैं, ठीक है। मैं आर्ट पे मैं ना लेके लेता हूं, मैं बाइंडर्स पे लेता हूं, ठीक है। बाइंडर्स पे मैंने ले ली, मैंने बाइंडर्स पे ले लिया और फ्लोरिडा ले लिया। और अब देखो इसका मुझे काउंट ग्रेटर देन 3, तो देखो इसको 0 बता रहा है क्या, ठीक है। तो देखो क्योंकि देखो यहाँ पे 3 3 है तो इसका 0 आना चाहिए, ग्रेटर देन 3 है नहीं। तो मैं इसे रिलीज करता हूँ मैं फिल्टर, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपने वो फॉर्मूला लगाता हूँ मैं लिखूंगा काउंट टिप्स लिखूंगा मैं। मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करने तो काउंट टिप्स लिखूंगा मैं। तो सब कैटेगरी में मैंने इसे बोल दिया भाई बाइंडर लेना है, तो ये सब कैटेगरी ले लो, इसमें लिख दो बाइंडर। और बाइंडर नहीं लिख रहा हूं मैं, तो ऐसे ही मैं उसे रेफर कर लूंगा मैं, ठीक है। मैंने इसे रेफर कर लिया। और वैसे ही स्टेट में बोला गया कि फ्लोरिडा होनी चाहिए, तो स्टेट में मैंने फ्लोरिडा को ले लिया। और हमारे पास क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में ये ग्रेटर देन 3 कर लो आप। देखो कई बार होगा कि ये सिंबल दोगे ना तो डायरेक्ट नहीं लेगा, अगर उसमें कुछ सिंबल में लगाया है तो, ठीक है। आप उसे रेफर करके कर सकते थे, तो फिर आप उसे कॉन्केटेनेट करते हैं परसेंट में लगाते हैं ये ग्रेटर देन को, जैसे हमने पहले लगाया था। लाइक आप इसे इस तरीके से लगाते हैं भाई, फिर आप इसे ऐसे नहीं 3 लिखना, ये यहाँ पे ये चीजें हटा के करोगे आप, ये चीजें आप हटा के करोगे। देखो कई बार वैसे भी एक्सेप्ट कर लेता है, अलग अलग वर्जन में क्या क्या सीन है मुझे नहीं पता, चेक कर लेता हूँ मैं अभी। चलो फ्लोरिडा पे मैं कहीं पे मैं 2 करके देख लेता हूँ बाइंडर्स के साथ में। हो सकता है इसमें आया अपडेट 365 है, 365 में काफी अपडेट आया हुआ है। मैंने फ्लोरिडा कर ली, बाइंडर्स कर लिया मैंने, और क्वांटिटी चलो मैं इसे मैं 4 करता हूँ मैं, तो ये चेंज हुआ। तो चलो यहाँ पे अच्छा एक बार मैं इसे ऐसे कर दूं मैं, ये तो एक्सेप्ट करेगा ही। मैं इसे ऐसे करता हूँ मैं, और मैं इसको कहता हूँ मैं ये ग्रेटर देन 3 होना चाहिए भाई। तो चलो नए वर्जन में एक्सेप्ट कर रहा है, अच्छी बात है। हो सकता है आपका किसी का पुराना वाला वर्जन हो उसमें ये इस तरीके से ना एक्सेप्ट करता, तो आपको M% कहा जाता करने के लिए, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं इसे भी देखो मैं बाइंडर्स कर दूं, मैं इसको भी मैं बाइंडर्स कर दूं मैं, तो ये इस पे भी सही वर्क कर रहा है। अब आपका ये बता रहा है 2 है, तो देखो जिनकी क्वांटिटी 3 से ज्यादा थी वो ये वाले हैं हमारे, 2 हैं। आप फिल्टर लगा के मैनुअली टेस्ट कर लिया करें, जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाओ, आपको अपने फॉर्मूला में कॉन्फिडेंट ना हो तो आप ऐसे टेस्ट कर पाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। और एक चीज मैं और अभी मैंने मिस की आपके साथ, मैंने काउंट टिप्स में मैंने वाइल्ड कार्ड के साथ भी मैं एक बार बता दूं मैं। तो जैसे अगर आपसे ये चीजें बोला जाए कि जिसके नाम में ना ए आया हो, कहीं पे भी हो वो ए, लाइक वो इस तरीके से हो, तो हमारे अगर आप देखो ए आया हुआ है हमारा, कहाँ कहाँ पे आया हुआ है ए,
एक तो हमारा इसमें आया हुआ है एप्पल में, जैक फ्रूट में आया हुआ है, ऑरेंज में आया हुआ है। अच्छा चलो, मैं कहता हूं मैं कहता हूं जिसमें ना AN आया हो, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से आप करोगे। एक तुम्हारा ये वाला कैप्चर होगा और हमारा ये वाला कैप्चर होगा, दो ही कैप्चर होंगे ना। अगर मैं बोलूं कि जिसके नाम में AN आया हो, तो आप वाइल्ड कार्ड लगाना आपने सीखा है काफी अच्छे से। तो काउंट इफ में जाओ आप, कंडीशन देनी हो तो आप ध्यान रखना काउंट इफ ही देना है, इफ से आपको पता लग जाए कंडीशन देनी है। तो ठीक है, आप इसे ऐसे लो और जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप करो। एक इस तरीके से लगाओ, स्टार लगाओ। मैंने बोला कि आगे पीछे कहीं पे भी हो N होना चाहिए, तो ये चीज आप समझ रहे हो ना, बीच में आगे पीछे शुरू में कहीं पे भी AN होना चाहिए, है ना। तो देखो इसका क्या बताएगा, इसका 2 बताएगा। तो एक हमारा यहाँ पे AN है बनाना में और एक ऑरेंज में है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और आपको कहूं, मैं जैसे सपोज करो कुछ मैं नाम लिखता हूँ, ये नाम है मुक्ता, ये नाम है मुकेश, ये नाम है मुख्तार, और ये नाम लिख लो मुक्ति। और एक ऐसा है और नाम ले लो, ये अमुक। और एक नाम और कहता हूं मैं, अमु, सॉरी स्टार, ठीक है। और ये एक मैं और कहता हूं मैं, मुक। अगर इस तरीके से कुछ लिखा गया है आपका ना, और आपको ये चीजें ही फाइंड आउट करनी हो कि ना स्टार जिसमें लगा है वो कितने हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मली जो वाइल्ड कार्ड लगाओगे तो देखो क्या चैलेंज होगी आपके लिए, ठीक है। आपको खाली ये चीज फाइंड आउट करनी है कि मैं यहाँ पे रेफरेंस लगाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ना कि मुझे ना उनके नाम बताओ जिसके नाम में ये है। तो देखो ये गड़बड़ हो रही ना, मुझे तो खाली यही वाला चाहिए। तो देखो इसने 6 बता दी, इसने 6 इसलिए बताया कि वो वाइल्ड कार्ड के हिसाब से काम कर रहा है, तो वो दिक्कत है ना। मैं ये चीजें कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि ना मुझे ये वाला नाम बताना है, यही वाला जिसमें MUK और स्टार होना चाहिए। देखो मैंने यही चीजें लिखी है। अब लेकिन वो समझ रहा है, वाइल्ड कार्ड को समझ रहा है वो। अब वो 6 बता रहा है, तो देखो उसने किसे भी बताया, लगभग लगभग उसने सबको बता दिया है। किसको एक्सक्लूड किया है, MUK ने। तो देखो इसने, इसमें हाँ इसमें बोलिए। आई थिंक ये MUK फाइंड आउट कर रहा है कहीं पे भी हाँ पूरी रेंज। लेकिन ये किसी एक को छोड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ किसको ये छोड़ रहा है। हमारे पास 7 है ना, तो मोबाइल कार्ड का हमारे पास किसी में होगा, इसे भी वो कैप्चर कर रहा है। देन आई थिंक ये अच्छा इसको छोड़ रहा है ना, AMUK को। MUK, MUK राइट। कहाँ पे, सब जगह तो है MUK, सही किसे छोड़ रहा है ये। अगर ये इसे भी कैप्चर कर रहा है, किसे छोड़ रहा है ये MUK, मेरे पास 7, अच्छा सॉरी ये इसे छोड़ रहा है। इसे इसलिए छोड़ रहा है ना क्योंकि वो अच्छा स्टार देखो जो आपने शुरू डाला शुरू है। में, हाँ शुरू शुरू हाँ में नहीं स्टार। है, इसलिए मैं सोच रहा यार कि ऐसे कैसे हो गया भाई। तो देखो मुझे ना ये 2 ही चाहिए हो, 2 ही बताना चाहिए ना, एक तो MUK बताए या तो MUKESH बताया है ना। तो चलो मैं बात कर लेता हूँ, खाली मुझे ये वाला बताना चाहिए ना। तो देखो अगर आप ना, जैसे कि हमारा चाहे क्वेश्चन मार्क हो चाहे स्टार हो, ये दोनों हमारे जो वाइल्ड कार्ड के जो स्ट्रिंग होते हैं स्पेशल, अगर आपको इन्फोर्स करना है कि नहीं इसे ना, अब तुम ना जैसे इसमें ये वाइल्ड कार्ड समझ रहा है, लेकिन जब आपको कहना है ना कि तुम अब इसे ना वाइल्ड कार्ड मत समझो, तुम इसे एज ए कैरेक्टर ट्रीट करो, तो उसके पहले आप टिल्ट लगाओगे। टिल्ट आपके कीबोर्ड में जो टैब बटन होती है कैप्स लॉक के आसपास,
उसके ऊपर ना जो नंबर वाला 1 होता है उसी के लेफ्ट साइड में होता है, और आप उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जिसको आपको उसे कहना है कि ना इसको तुम वाइल्ड कार्ड मत समझो, क्वेश्चन मार्क या स्टार उसी से पहले लगाना, ठीक है। तो अब देखो ये सही आपको आउट बताएगा, ये MUK बता रहा है, ठीक है। तो अब इसने खाली इसी को कैप्चर किया है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये एग्जैक्ट मैच के लिए ना? हाँ, ये एग्जैक्ट मैच ही है ना। राइट अब देखो, क्योंकि जो वाइल्ड कार्ड था हमने उसे मना कर दिया ना कि तुम इसे वाइल्ड कार्ड मत ट्रीट करो, तो इसे नहीं वो कंसिडर करेगा मुकेश को ना, इस वाले राइट को। राइट। तो ये वाइल्ड कार्ड हर जगह पे ऐसे यूज होगा। अगर वाइल्ड कार्ड को स्पेशली आपको इन्फोर्स करना है कि तुम इसे एज ए कैरेक्टर ट्रीट करो, तो फिर वो वाइल्ड कार्ड को वाइल्ड कार्ड ना करके ये स्पेशली कैरेक्टर ट्रीट करेगा। क्लियर? ठीक है भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन? तो ये तीनों चारों चीजें हो चुकी। अब आते हैं, सर वो अब क्वेश्चन मार्क वाला था, उसको रिपीट करना प्लीज। अच्छा क्वेश्चन मार्क वाला भी बताऊं, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मान लो यहाँ पे आपके ये चीज समझ में आ गई ना, स्टार वाली समझ में आ गई ना सिचुएशन? आ गई। ठीक है। तो देखो, अगर आपके टेक्स्ट में ऐसे ही लिखा है और आपको यही पता करना है रियल में ना कि मुझे उसका काउंट बताओ, या फिल्टर लगाने की भी बात हो, तो आप अगर नॉर्मली आप देखो फिल्टर लगाओगे जैसे आप, तो अगर कुछ ऐसा लिखा होगा तो MUKE, तो अब ये फिल्टर लगाओगे ना, तो नॉर्मली जब आप देखो फिल्टर लगा के ही देख लो एक बार भाई, शायद उससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो देखो मुझे ना खाली ये वाली चीजें दिखानी है, ठीक है, समझ रहे हो ना? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ना MUK क्वेश्चन मार्क ही दिखाना है। तो देखो यहाँ पे तो करोगे तो वो तो बड़े आसानी से दिख जाएगा, बट लेकिन आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, तो आप यहाँ से तो करोगे ना, सिंपली जाओगे वाइल्ड कार्ड में जाते हो आप, नॉर्मली जाके आप यहाँ पे लगा देते हो कंटेंट्स में, आप लगा देते हो MUK एंड क्वेश्चन मार्क लगा देते हो आप। तो देखो यहाँ पे अब की बार आपके साथ में क्या सिचुएशन आएगी, कुछ दूसरा ही आएगा। आपके पास आना चाहिए ये क्वेश्चन मार्क वाला, यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है MUK क्वेश्चन मार्क, ये वाला डेटा आना चाहिए यहाँ पे, है जो कि डेटा है, यानी ये वाला डेटा ही फिल्टर होके आना चाहिए। लेकिन आप देखोगे आपके साथ में ये भी आएगा और ये भी आएगा, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क को बाय डिफॉल्ट एक्सेल एज ए वाइल्ड कार्ड ट्रीट करेगा। जब ये वाइल्ड कार्ड ट्रीट करेगा तो आपके पास दोनों चीजें दे देगा, क्योंकि देखो वो देख रहा है कि MUK शुरू होने चाहिए, लास्ट का एक करेक्टर कुछ भी हो, तो उसके हिसाब से ये वाला हमारा करेक्ट होगा, ये भी हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो इन दोनों को उठा के दे देगा। अच्छा, कहाँ गया यार? अरे MUK आनी चाहिए भाई, बिगिंस विद, अच्छा कंटेंट में ये चीज होनी चाहिए भाई। रुको, कुछ ऐसा ही होगा, एंड विथ, चार कैरेक्टर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास कितने आएंगे? तो वाइल्ड कार्ड का ये ले रहा है, अच्छा सॉरी, मुझे इसमें देना होगा एंड विथ, वो उस हिसाब से कैरेक्टर पे वो बात कर रहा है, मैं बात कर रहा था MUK की क्वेश्चन मार्क की। तो ये देखो ये चीजें कहने की कोशिश कर रहा है कि शुरू में कुछ भी कैरेक्टर हो या चाहे ना हो,
लेकिन हमारा लास्ट में MU के क्वेश्चन मार्क ये 4 ही कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने वहीं वाला फिल्टर लगाया, मैंने क्वेश्चन मार्क बोला हुआ है, तो मैंने बोला था MU के और क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पे 2 चीजें हो गई ना फिल्टर, जबकि मैं चाहता था कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना ये एज ए टेक्स्ट मेरा कंसीडर हो। समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये अब तुम ना वाइल्ड कार्ड के जैसा मत ट्रीट करो। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मान लो मेरे पास एक एक्सेल लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, और यहाँ पे एक्सेल्स लिखा है एंड एक्सीलेंट भी लिखा है, और एक एक्सेल ऐसे लिखा है। तो मैं कहूंगा ना कि अगर देखो नॉर्मली अगर आपने इस तरीके से लिखा, एक्सेल लिख के अगर आपने स्टार लगाया भाई, तो ये कहेगा ना कि इसके हिसाब से हमारे सारे के सारे कंडीशन मैच हो जाएंगे। शुरू में एक्सेल है और लास्ट में स्टार लगाया तो सारे कैरेक्टर मैच हो जाएंगे ना, सारे की सारी वैल्यू, क्योंकि शुरू से मैच करा रहा, राइट साइड में स्टार है तो कोई भी हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे ना EXCEL और स्टार वाला चाहिए, यानी कि स्टार जो हमारा वाइल्ड कार्ड नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ना मुझे ना ये स्टार को वाइल्ड कार्ड नहीं कंसीडर करना है। तो मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि जिसको जब हमें वाइल्ड कार्ड नहीं ट्रीट करना होगा तो हम उसे बोलेंगे कि नहीं ये हमारा वाइल्ड कार्ड ना होके हमारे लिए ये एक ना नॉर्मल कैरेक्टर हो, तो हम इन्फोर्स कर देंगे क्वेश्चन मार्क को कि ये मेरा नॉर्मल कैरेक्टर है। अब देखोगे तो ये MU के क्वेश्चन मार्क वाला जो है ये उसी को उठा के लेके आएगा। तो देखो ये उसी को लेके आया, समझे या नहीं? कंफ्यूजन है क्या फिर भी? बोलो कोई चीज को कंफ्यूजन है तो मैं बताऊंगा फिर से। नहीं नहीं, समझे सर। बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि अगर हम ना ये जो ये सिंबल यूज करते हैं छोटा सा, तो हाँ इससे वो चीज स्पेसिफिक सर्चिंग के टाइम पे वाइल्ड कार्ड की तरह ट्रीट ना करके वो एज अ टेक्स्ट कंसिडर करेगा। उसके लिए हम वो सिंबल यूज करके सर्च कर सकते हैं जहाँ पे भी ऐसा सिनेरियो रहेगा तो। परफेक्ट। ये वाइल्ड कार्ड वाला जो है ना, वाइल्ड कार्ड वाला हर जगह मिलेगा, आप चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो या कहीं पे भी देखो, इतना ही है। लेकिन इससे बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा कम है एक्सेल में, लेकिन इसमें अभी बहुत सारे कंट्रोल्स आएंगे। लाइक VBA में पढ़ोगे आप तो इसमें इसी के साथ इसका एक मॉड्यूल है। अगर भाई SQL में भी पढ़ोगे तो भी उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स मिलेंगे आपको। बट लेकिन एक्सेल में हमारे पास जो है, आपको कोई सिचुएशन ऐसा नहीं लगता होगा कि इससे वो अनटच है, ठीक है। सारी सिचुएशन आप इसमें कवर अप कर पाओगे, चाहे किसी भी टाइप का डेटा हो, आप सर्च करने में उसे नैरो कर पाओगे। ओके ओके। अच्छा देखो, इसमें एक चीज मैं बोला था जब मैं डेटा वैलिडेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि ये वाली फंडा, डेटा फॉर्मेटिंग, कहीं था, दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे, बट उसमें लिखा था, मतलब ये था कि ना जो आपका डेटा वैलिडेशन है उसमें ना आप डुप्लीकेट एंट्री को ना रिस्ट्रिक्ट करोगे। एक ही है, चलो अच्छा है, नहीं है इसमें, बट मैं बताता हूँ मैं। लाइक आपका यही वाला कॉन्सेप्ट है, काउंट इफ का आप यूज करोगे। मैंने उस टाइम में इसलिए नहीं बताता क्योंकि काउंट इफ मैंने बताया नहीं था, तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये चीजें है यूनिक एंट्री यूजिंग द काउंट इफ फंक्शन, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है, कुछ अलग से नहीं है। जैसे ये मान लो एक रेंज है, मैं इसे कलर कर देता हूँ, आपको पता रहेगा कि हमने कितना रेंज पे हमने काम कर रहे हैं, ठीक। हल्का सा कलर करता हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ ना कि इसमें जैसे कुमार लिखा आपने, तो एक बार ही कुमार एक्सेप्ट करेगा, अगर आप दोबारा लिखोगे तो वो मना करेगा, ठीक है, उस रेंज में लिखने से दोबारा कोई एंट्री, ठीक है। तो आप उस रेंज को सेलेक्ट कर लो, Alt+DL कर लो आप, ठीक है। फॉर्मूला देखने से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखो ये काम कैसे करेगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे अपने 2 लिखा, यहाँ पे अपने 3 लिखा, अगेन आपने यहाँ पे 1 लिखा। तो अब ध्यान से देखना, मैंने इसी के राइट साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूँ। कैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ? मैं ऐसे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, काउंट इफ लिखो आप, काउंट इफ लिखो, और आप ना रेंज दो। पहली वाली रेंज को आप लॉक करो, दूसरी वाली रेंज को आप फ्री रखो। पहली वाली रेंज को पूरी तरीके से लॉक रखो, यानी J1 से लेके J तक, J1 से लेके J1 तक, और फिर इसी को काउंट करवाओ आप, ठीक है। और इसे भी आप फ्री ही रखना।
तो देखो ये किस तरीके से वर्क करता है। ये इसका मतलब ये है कि अभी इसने जो है इस रेंज पे देखा है खुद को, यानी J1 से लेके J1 के रेंज में इसने देखा है ये J1 को, यानी J1 से लेके J1 इसी रेंज में इसकी वैल्यू एक बार आई है, तो इसने काउंट इफ में बताया 1। काउंट इफ का फंडा क्लियर, तो ये बताएगा 1। फिर इसी फॉर्मूला को ड्रैग कर दो लाइक, अब देखो क्या होगा। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आया हुआ है, तो देखो पहला वाला जो रो है ना, ये चीजें देखो J1 वाला जो तो पूरी तरीके से लॉक रहेगा, ये वाला फ्री है सेकंड वाला, तो पहला वाला तो J1 पे रुका रहेगा, दूसरा वाला J2 पे आ चुका है, यानी यहाँ पे आ चुका है दूसरी जगह पे। अब ये इसको, यानी ये यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, अब इस यहाँ से यहाँ तक वाले रेंज पे 2 सेल वाले रेंज में वो काउंट कर रहा है कि 2 कितनी बार है, तो वो बोलेगा एक बार है, तो देखो इसने एक बार बताया है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे आया, तो देखो डॉलर से पहला वाला सेल पहली जगह पे रुका रहेगा, लॉक है। ये अब J3 हो गया, अब ये यहाँ तक चल के आ गया, 3 रो में फैल चुका है, 3 सेल में, तो अब तीनों रो में वो देखेगा J3 यानी खुद ये भी तो मूव हो रहा है 3, यानी 3 कितनी बार है, तो यानी उसका काउंट बता रहा है, तो अभी तक इसमें एक ही बार 3 है, तो उसने बताया एक बार है, ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहा है, J1 अभी भी पूरी तरीके से लॉक है, तो रहेगा J4, अभी वो यहाँ तक आ चुका है, और ये वाला J4 ये भी एक आगे बढ़ा, तो यहाँ पे आ गया खुद। तो अब ये कह रहा है ना कि इतने दूर में ये वाली वैल्यू कितनी बार है, तो इसका काउंट बता रहा है वो, तो देखो एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे, तो इसका काउंट उसने 2 बता दिया, ठीक है। अब इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि उस रेंज में वो वैल्यू कितनी बार आ रही है, ठीक है। अब यही वाला फॉर्मूला हम डेटा वैल्यूडेशन में यूज करेंगे। आप इस फॉर्मूला को चाहो तो कॉपी कर लो, हाथ से लिखने का मन करे तो हाथ से लिखो। मैंने फॉर्मूला कॉपी किया है, देखो इक्वल को छोड़ के मैंने कॉपी किया है, नहीं तो मैं इक्वल को करके करूंगा तो वहां पे जब मैं पेस्ट करूंगा तो रेंज घूम जाएगा, यानी मूव करने लगेगा, चलने लगेगा। तो मैं टेक्स्ट के जैसा कॉपी का इक्वल छोड़ के, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लगाया था, उसका और कोई मतलब नहीं है। अब इस रेंज को सेलेक्ट करो, आ जाओ डेटा वैलिडेशन में, इसे डिलीट करो या ना करो, जब आप डेटा वैलिडेशन लगाते हैं जो पहले वैल्यू पड़ी रहती है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता है, दोबारा एक बार आपने उसे टच किया तब वो डिस्टर्ब करेगा। तो चलते हैं डेटा वैलिडेशन में, Alt DL करके ओपन करते हैं डेटा वैलिडेशन। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कस्टम में चले जाओ, इसमें से तुम्हारा कोई काम का नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करके अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख दो जो फॉर्मूला मैंने कॉपी करके लेके आया था। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ना ये एक बार हो तो चले, इसके अलावा हो तो वो ना चले, एरर थ्रो करे। मैंने एरर का मैसेज नहीं दिया, फिर से एरर का मैसेज दे देता हूँ मैं, इसमें लिख देता हूँ स्टॉप डुप्लीकेट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे शो करेगा यही एरर मैसेज, नो एंट्री, नो डुप्लीकेट एंट्री अलाउड, नो डुप्लीकेट एंट्री अलाउड। मैंने ऐसा लिखा है, स्टॉप वाला है, स्टॉप वाला ही रहने दो, ठीक है। तो देखो अभी तक तो ठीक है। अब मैं इसे जैसे मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो 2 लिख रहा हूँ इस रेंज में, तो देखो ये एरर बताएगा कि इस रेंज में भाई 2 पहले से ही अवेलेबल है। अब यहाँ पे 4 लिखो, 5 लिखो, 9 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी को जाके अब दोबारा वाली एंट्री करोगे तो फिर वो दिक्कत कर देगा, जैसे मैंने इसे 5 किया। देखो पीछे वाले को करोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पीछे वाले को तो देखो, अगर इसका आप रेंज देखोगे ना तो इसका रेंज तो पीछे ही होगा ना। देखो इसका रेंज ऐसे होगा, ये यहाँ से यहाँ तक आके खुद ही चेक कर रहा है, तो पहली बार जब चेक करेगा तो उसे एक ही बार मिलेगा। ये वैल्यू पहले एंट्री हो चुकी, मैंने बोला अगर वैल्यू कोई पहले से है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करता है, जब आप उसे एडिट करते हो तभी वो डेटा वैलिडेशन एक्टिव होता है, ठीक है ना। तो ऐसा बना दोगे तो कोई दोबारा एंट्री करने की कोशिश करेगा तो एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर 5 में अब जाके मैं एडिट करने की कोशिश करूं तो देखो मैंने खाली एडिट मोड किया बट वो मना करने लगा। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, लेकिन पीछे जाके करना चाहे तो कर सकता है कोई भी, लेकिन वो एक एक करके एंट्री करते हुए आगे बढ़ रहा तो आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर पाओगे बड़े आसानी से। अच्छा अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, जो रनिंग काउंट होता है ना, रनिंग काउंट ना इसका कोई ऐसा फंडा नहीं है, मैं चाहूंगा ना इसे आप लोग करना, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपका माइंड लगेगा, लॉजिक भी आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। मैं रनिंग काउंट का मतलब ये चीजें कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये बनाना का है मेरा, ये वाला
यहाँ पे रनिंग काउंट आप ऐसे करोगे, फार्मूला से ही करना आप, आई होप कि आप लोग कर लोगे। तो देखो पहली बार जो वैल्यू है 10 रहेगा, ठीक है। अब ये न उसके आप जो वैल्यू, जिस वैल्यू को ले रहे हो वो वैल्यू अपने पीछे वाले से ऐड होगी, ठीक है। तो यानी अब मैं इसके सामने एंट्री करूंगा तो ये 100 है ना, ये 10 से ऐड होगा, तो ये हो जाना चाहिए 110 हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो वो वाला आ चुका था हमारे पास फ्लैश फिल वाला, लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब ये 110 हो चुका है ना, अब मैं यहाँ 200 पे आया हूँ ना, तो 200 में ना पीछे वाली की जो सम है, यानी ये 100 और ये 10, या जो आपने सम किया है, दोनों एक ही बात है, आपने यहाँ पे पहले सम कर लिया है, इन दोनों को सम करो दोबारा से। तो अब यहाँ पे होगा 200 में आप 110 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा, है ना। अब ये वाला 12 ऐड करना है, तो पीछे का जो उसी में ऐड करोगे, 310 में अगर आपने 12 ऐड कर किया तो कितना होगा, 322 होगा, ठीक है। देन वैसे 322 में आप सम कर रहे हो, मैं फॉर्मूले से करता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 338। अब 338 में आप सम कर रहे हो 50 का, तो ये होगा 388। तो ये रनिंग सम है आपका, रनिंग टोटल कह लो, कुछ भी कह लो आप, ये आपका रनिंग टोटल है। वैसे ये लॉजिक टेस्ट करने के लिए यूज होता है। कुछ सिचुएशन आपके पास आएगी कि जैसे करंट में ही आप चाहते हो कि अभी तक कितनी सेल हुई, तो पीछे वाले को सबको जोड़ने बैठ जाओगे, तो आपके पास रनिंग टोटल है, तो उसी को देख के बता दोगे कि इस आइटम तक इतनी हमारी 322 सेल हुई है, ठीक है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप अपना लॉजिक क्रिएट करना खुद से, और कोशिश करना आप ये खुद से सम करने की, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो। काउंट टिप्स भी बता दिया मैंने। अब आते हैं हम सम इफ्स पे आते हैं। आप लोगों का टाइम तो नहीं हो रहा, चलो ठीक है, सम इफ्स पे आते हैं। सर है 10 मिनट, क्या 10 चीज? मिनट है सर। मैं सारा सर मेरा 10 मिनट है मेरे। ठीक है, चलो देख लो, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात, नहीं समझ में आएगी तो कल फिर से बताऊंगा मैं, है ना। नहीं नहीं यस सर, हम्म यस सर। सो देखो सम इफ्स जो होता है, जैसे काउंट इफ काउंट बताता है, वैसे सम इफ्स ना समेशन देगा आपको, उसका एडिशन देगा। तो सम इफ में भी वैसे होगा, आप ध्यान से देखो, जैसे काउंट इफ में दो चीजें होती है, काउंट इफ होता है, काउंट इफ्स होता था, वैसे सम इफ और सम इफ्स होता है। तो जैसे काउंट इफ सिंगल पैरामीटर पे वर्क करता था, वैसे ही सम इफ भी सिंगल पैरामीटर पे काम करेगा, सम इफ्स मल्टीपल पैरामीटर पे काम करेगा। तो सम इफ्स का देखो, ये भी ऐसे, पहले आप रेंज दे दो भाई, ठीक है। तो देखो इसमें ना तीन है, तीन कॉमा है, एक देखो रेंज है, क्राइटेरिया, फिर कॉमा है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर सम रेंज है। तो दोनों तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर देखो सम जो है, मैं कहता हूँ ना कि मुझे ना इस पे चाहिए, ये मेरा रेंज है, मैं कहता हूँ ना मुझे इस पे बताओ, और मुझे ना उसका सम बताओ जो ना ग्रेटर देन 50 हो। तो मैंने बोल दिया ग्रेटर देन 50, तो इसका सम देखो क्या होगा, 380 हो रहा है, ठीक है। ये सम है ग्रेटर देन 50 का। तो देखो ये 100 और 200 वहीं तो होंगे मेरे ना, तो इनका सम 300 हो गया, ठीक है। तो अभी देखो आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें मैंने दो ही पैरामीटर दिया है। वो 3 पैरामीटर कब बोल रहा है देने के लिए, 3 पैरामीटर देने के लिए तब बोल रहा है अगर आपने सेम कॉलम पे ही सेम कंडीशन लगा रहे तो आपको दो ही पैरामीटर दोगे, तीसरे वाला पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट में होता था, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में तीसरे वाला पैरामीटर। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे सम इफ करना है भाई, सम इफ करना है, मेरा वाला रेंज ये है, मेरा वाला रेंज मान लो ये है, ठीक है। मैं कहता हूं कि मुझे ना बनाना का या एप्पल का मुझे सम चाहिए, और फिर मेरा सम रेंज ये हो, तो ठीक है। अब देखो इसमें तीनों, तो अगर उसी पे लगा रहे हो तो सम रेंज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं तो आपको सम रेंज देनी पड़ेगी कि किसका सम करोगे आप भाई, क्वांटिटी का करोगे, रेट का सम करोगे, या टोटल कॉस्ट का करोगे। तो लास्ट में जिसका सम करना है उसी का हमने दिया। फिर से समझो, इसे A1 से लेके A7 यानी आइटम का हमने रेंज लिया है। दूसरा वाला मैंने बोला इसमें जो एप्पल है उसका उठा के मुझे सम दे दो, सम किसका, क्वांटिटी का दो, तो B2 से B7 वो क्वांटिटी के लिए मेरी बात हो रही है। तो देखो एप्पल एप्पल है, एक एप्पल यहाँ पे 100, दूसरा वाला एप्पल यहाँ पे है 50, तो 100 50 150 हो गए भाई, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, आप दोनों समझने की कोशिश करो। आप अगर एक्सप्लेन करने की नीड हो तो आप फिर से बोलो,
ये हमारा सम इफ था। आपने इसमें अभी मत समझो आपकी ना सम इफ में नीचे वाले में अपने 2 कंडीशन दी है, नहीं, लॉजिक आपने एक ही दिया है कि आपने खाली एप्पल को ही टेस्ट किया है, जो हमारा क्राइटेरिया है। इसी की बात होती है हमेशा